हेलो, नमस्ते, वेलकम बैक। जय भोलेनाथ। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, आपके घर परिवार में सब कुशल मंगल होगा। तो जी सुबह का है टाइम और आंगन से आप हिसाब लगा सकते हो कि बारिश हुई है, बहुत ज़ोरों की हुई है वो भी। तो सारी रात बारिश चलती रही, मतलब सारी रात तो नहीं, 2 बजे के बाद बारिश आई है, बहुत तेज़ आई है। और फिर लाइट भी नहीं थी, तो आज गर्म पानी चूल्हे पे ही बनाना पड़ रहा है और रखा है गर्म पानी। बस अंदर के काम अभी नहीं किए हैं। और यहाँ पे ये मैडम मुझे बोल रही थी कि मेरी ना शॉर्ट्स मतलब मेरी एक वीडियो बनाओ कि मैं ऐसे चलूँगी, मैं ऐसे घूमूँगी, मैं ऐसे करूँगी। तो बस वही ये कर रही है। और कपड़े जो कल वॉश करे थे, कल धोए थे, वो भी ऐसे ही पड़े हैं, वो नहीं सूखे हैं क्योंकि धूप नहीं निकली इसीलिए। और इनको भी अंदर इकट्ठा कर दिया है। फिर ये जब कुछ लगेगा कि हाँ थोड़ी धूप आएगी या हवा आएगी तब इनको बाहर निकालूंगी, अदरवाइज़ यहीं पंखा चला दूंगी और यहीं पे ये सूख जाएंगे। फिर प्रेस से गर्म करके इनको रख दूंगी। मैं नहा ली हूँ और धूप बत्ती भी मैंने कर दिया है। आज झाड़ू पोछा नहीं किया था क्योंकि बारिश हो रही थी ना बाहर, इसी कारण नहीं किया था। और चाय अभी और गर्म करनी थी, तो इसमें जो दूध गर्म करके ठंडा हुआ रहता है ना, वो ही दूध डाला है मैंने, क्योंकि वो गर्म हो जाता है पर वो ठंडा हो जाता है। हम सारी रात उसको फ्रिज में रखते हैं ना, सुबह मलाई उतार के फिर उससे चाय बनाते हैं। तो वही मैंने इसमें थोड़ा ऐड किया था, थोड़ी सी चीनी डाल दी थी और दूध ऐड कर दिया था क्योंकि चाय थोड़ी कम थी। और मेरे यहाँ मैंने पहले भी बताया कि चाय पत्ती बहुत कम पी जाती है, पत्ती है जो वो बहुत कम पी जाती है। तो ये नहीं होता है कि अरे दूध दे दिया सफ़ेद है, ये नहीं, हम पत्ती बहुत ही कम पीते हैं। और बस अभी बैठक और पूरे जगह पे एक ही साथ मतलब झाड़ू लगा दूंगी और झाड़ू लगाने के बाद फिर बस पोछा रह जाएगा और बाहर फिर कपड़े धोने रह जाएंगे। बाकी काम मतलब किचन तो मैंने साफ़ कर ही दिया है, आपने देखा। और पतीली रखी थी किचन में, जो उसमें ना खिचड़ी बनी थी बाजरे की, बच्चों की दादी जी ने बनाई थी क्योंकि इनका एक दिन पहले फास्ट था। तो एकादशी को ही इन्होंने शाम को खिचड़ी बना के रख ली थी, चूल्हे पे ही बनाई थी। मुझे ध्यान भी नहीं था कि कब इन्होंने रखी और कब उतार भी दी। तो वो बना के रखी थी, खाई नहीं थी क्योंकि नहीं खानी होती। मुझे ये भी नहीं पता कि बनानी चाहिए नहीं बनानी चाहिए, पर इन्होंने बना ली थी और मुझे पता भी नहीं था। और नेक्स्ट डे आज खाई है मतलब इन्होंने खिचड़ी। और बाकी हाँ, बच्चे बस खेल रहे हैं और हस्बैंड भी नहा धो के अपने इधर उधर चले गए होंगे। और मेरे ससुर जी वो भी खेत गए हैं। तो बस अभी मेरा काम है जो ऑलमोस्ट होने ही वाला है। इधर को झाड़ू पोछा करके बस फिर कपड़े धो दूँगी। और आज हमें बनानी है फिर गाजर की बर्फ़ी तो उसकी तैयारी भी करनी है। और उसकी तैयारी के लिए बच्चों की दादी जी लग जाएंगी क्योंकि मेरे तो अभी काम पड़े हैं, कपड़े धोने हैं, पर्व को मैंने नहलाना है, उसका सिर धोना है क्योंकि बच्चों की छुट्टी थी आज, तो वो घर पे ही थी और उसका सिर भी धोना था मुझे आज। तो इसीलिए मेरे पास तो टाइम नहीं था। तो फिर गाजर कद्दूकस करने के लिए मैंने उन्हीं को बोला था कि आप ही पहले गाजर कद्दूकस कर लो, उसके बाद फिर बना लेंगे हम गाजर की बर्फ़ी। गाजर की बर्फ़ी बनाने के बहुत सारे तरीके होते हैं। एक तो मैंने पहले आपसे शेयर किया था कि गाजर पकने के बाद चीनी डाल दो, फिर उसको अच्छे से भून के उसको जमा दो। एक तरीका वो होता है और एक तरीका आज जैसे हम बनाएंगे। वैसे हमने तो नहीं बनाई पर हमारे यहाँ कोई आई हुई थी तो उनसे हमने बनवाई थी, मतलब जो मेरे जेठ जी हैं उनके मामा के बेटे की बहू, काफ़ी लंबी हो गई ना तो चलिए, वैसे मतलब मामा के बेटे की बहू आई हुई थी तो उनसे बनवाई थी हमने। उन्होंने भी यहीं पे आके ट्राई किया और वही होता है ना, चलो एक बार चीज़ अच्छे से बन जाती है तो फिर हमें थोड़ा उनका अंदाज़ा हो जाता है। तो हमें भी ये था कि चलो हम भी सीख लेते हैं कि कैसे बनती हैं। तो फिक्का गाजर पाक बना के, मतलब मीठा मत डालो गाजर में,
गाजर पाक में, तो उसे ऐसे ही बना लो, ऐसे ही चलाते रहो, सुखा दो उसको बिल्कुल, और फिर दूध के अंदर चाशनी करके उसको उसके अंदर डाल दे। जैसे हम खोआ या और जैसे बर्फ़ियाँ जमाते हैं ना चाशनी के अंदर, जब हम जन्माष्टमी के आसपास मिठाइयाँ बनाते हैं, तो वैसे ही चाशनी का हिसाब होता है। बस चाशनी फिट बैठ जाए तो बर्फ़ी सेट हो जाती है, अगर चाशनी बिगड़ जाए तो मिठाई बिगड़ जाती है। तो वही सीन था इधर भी। तो दूध की चाशनी बना के मीठा अपने अकॉर्डिंग डालिएगा, बट ज़्यादा ही डालिएगा क्योंकि बिना चाशनी से फिर बर्फ़ी जमती नहीं है। और कपड़े भी धो दिए हैं, अभी इनको सुखा दूंगी और फिर मैं भी लगती हूँ काम में। मुझे ये था कि मैं ना दोपहर को मूली के पराठे बनाऊंगी, पर गाजर इतनी सारी थी और फिर वो बनाने भी थी, मतलब फिर गाजर पाक भी बनाना था, तो मुझे लगा था कि टाइम मिल जाएगा, पर टाइम नहीं मिला। तो फिर मैंने ना कपड़े धोने के बाद उठाई थी मूली, पर उन्हें कद्दूकस नहीं किया। फिर मैं ना गाजर ही कद्दूकस करने लगी थी बच्चों की दादी जी के साथ, और साथ ही फिर मैंने दूध भी रख लिया था, जो कि आपको आगे मिलेगा देखने को। तो दूध भी रख लिया था, और गाजर मूली के पराठे की मैंने मतलब स्किप कर दिया, वो प्लान मैंने छोड़ दिया, क्योंकि फिर टाइम काफ़ी लग जाता उधर भी और उधर भी, और फिर अपने भी 100 काम होते हैं और भी, है ना, मुझे भी वीडियो वगैरह से। और आज तो मैंने व्लॉग भी एडिट नहीं किया था। रात में जल्दी सो गई और मेरी क्लास भी थी, तो वो अटेंड करने के बाद मुझे आ गई नींद, तो मैंने व्लॉग भी रात एडिट नहीं किया था। आज फिर मैंने ना बहुत लेट व्लॉग एडिट किया, सारा काम ख़त्म करने के बाद फिर व्लॉग एडिट किया, पब्लिश किया, बहुत सारे काम थे। तो आज मेरे सारे काम ऐसे ही पड़े हुए हैं, बस घर के काम निपट गए हैं, बट जो मेरे पर्सनल काम हैं वो रह गए हैं, और जिनसे मतलब किसी को कोई मतलब नहीं है, बने या ना बने वो मेरी समस्या है, वो किसी और की समस्या नहीं है।
तो जी थोड़ी सी खिचड़ी मैंने डाली थी खुद के लिए कि मैं खाऊंगी, क्योंकि मैंने सुबह से खाना नहीं खाया था, पर फिर मेरा मूड चेंज हो गया, मुझे मतलब अच्छी नहीं लगी, तो मुझे थोड़ी कच्ची लगी क्योंकि खिचड़ी ना अच्छे से हारे में ही बनती है या अंगीठी में, और ये खिचड़ी बनाई थी चूल्हे पे, तो चूल्हे पे तो खिचड़ी बिल्कुल अच्छी नहीं बनती, तो मुझे थोड़ी कच्ची लगी, तो इसलिए फिर मैंने इसको छोड़ दिया, नहीं खाया। और मूली आपको दिख रही है कि मैंने डाल ली थी मूली के पराठे बनाने के लिए, और बता मैंने आपको दिया है कि किस लिए मैंने छोड़ दिए, क्योंकि टाइम नहीं था। फिर बस दोपहर का खाना पहले मैंने खाना बनाया दोपहर का, क्योंकि मुझे पता था कि अगर अभी मैं गाजर कद्दूकस करने के लिए बैठ गई तो सिर्फ 1 या 2 ही कर पाऊँगी, फिर मुझे खाना बनाने के लिए उठना पड़ेगा। तो फिर मैंने सोचा पहले मैं किचन का काम ख़त्म कर देती हूँ, किचन से फ्री होके फिर मैं जाके जो गाजर की बर्फ़ी है उसके पास जाऊँगी। तो जी दूध की एक बाल्टी थी जो मैंने अभी डाल दी है कढ़ाई में, और आप देख सकते हो बच्चों की दादी जी गाजर कद्दूकस करने में लगी हुई है। और दूध अभी जब तक थोड़ा थोड़ा गर्म होगा तब तक मैं भी आके जो दूसरा कद्दूकस आपको दिखाई दे रहा है उसके साथ मैं भी बस कद्दूकस करूँगी। और जो खुरचना है, कुछ कौंचा बोलते हैं इसको, जो भी आप अपनी भाषा में बोलते हैं, वो ले लिया है मैंने। तो और ये देखिए फुल हो गई है कढ़ाई, ये पूरी तरह अभी मतलब गाजर बाकी हैं, ये सारे गाजर नहीं है। और बस अब इसको चलाती रहूँगी। और सच बताऊँ ना, इसके आगे बैठे बैठे पहले मैंने ना शॉल उतारी, फिर मैंने कैप उतारी, फिर मैंने कोटी उतारी, शूज़ उतारे, सॉक्स उतारे, और फिर अपने आगे वो लगा लिए मैंने, मतलब जो बैठने के लिए रखी हुई थी ना
पीड़ा पटड़ी जो भी आप बोलते हैं, पीड़ा पटड़ी है ना, वो फिर मैंने आगे लगाया क्योंकि इतनी तेज़ आंच लग रही थी ना, बहुत ज़्यादा, मतलब ऐसे लग रहा था कि मैं जल जाऊंगी। तो वो सब मैंने अपने सामने रखे, तब जाके थोड़ा सा मैं खुद को प्रोटेक्ट कर पाई आग से। और ये देखिए ये थोड़ा गाढ़ा होता जा रहा है, पर इसको बहुत सुखाना है। मैंने मतलब थोड़ी टाइम पहले उतार दिया था कि मुझे लगा था कि सूख गया, पर नहीं। जब जिनसे हमने बनवाई थी बर्फ़ी वो आए तो उन्होंने बोला कि नहीं अभी इसको और भी सुखाना है। तो उन्होंने 5 या 10 मिनट के लिए फिर से इसको पकाया और फिर अच्छे से फिर से इसका पानी सुखा के फिर इसको उतारा और फिर चाशनी बनाई। पूरी रेसिपी तो मैं शूट नहीं कर पाई, पर हाँ नेक्स्ट टाइम जब मैं बनाऊँगी मैं आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि आपको पता है मैं ना जो कंफर्टेबल नहीं होते कैमरे के सामने मैं नहीं लेती उनको कैमरे में। और वही है ना, अपनी इच्छा होती है। देखो किसी को कुछ अच्छा लगता है, अच्छे बुरे की बात नहीं है, पर बस उनको मतलब मुझे लगा कि नहीं शायद ये कंफर्टेबल नहीं होंगे कैमरा के सामने, तो इसीलिए बस मुझे रेसिपी शूट करना भी ठीक नहीं लगा। बस मैं आपसे ऐसे एक्सप्लेन कर दूंगी। तो जब ये सूखने लगा तब इसके अंदर मैंने 3 से 4 चम्मच बड़े, और वो क्वांटिटी आपकी कितनी है गाजर पाक की उस पर निर्भर करता है। तो मैंने इसमें ना 4 से 5 चम्मच आराम से बड़े घी के डाले हैं। और अभी इसको मैं भून लूँगी अच्छे से, मतलब बिल्कुल अच्छे से। जब ये कढ़ाई छोड़ जाए ना तब तक इसको भूनते रहेंगे, सुखाना है इसको। और इसके बाद फिर आपको दूध लेना है, और वो भी जितना आपका गाजर पाक है उसके अनुसार लेना है। मीठा आपको अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लेना है, बट इतना तो ज़रूर लीजिएगा कि चाशनी बन जाए, क्योंकि अगर आप फीका खाते हैं और सोच रहे हैं कि बर्फ़ी जम जाए तो वो नहीं जमेगी, ठीक है। और एक गाजर की बर्फ़ी ऐसे भी बनाते हैं बूरा ऐड करके इसके अंदर, इसको सुखा के फिर बाद में ठंडा करके फिर इसके अंदर बूरा ऐड करके फिर भी जमाते हैं। तो बहुत सारे तरीके होते हैं, कुछ सूजी डाल के जमाते हैं, कुछ साथ में ही मीठा डाल देते हैं। तो बहुत सारे तरीके होते हैं और हर तरीका ट्राई करना चाहिए, क्योंकि जो फिर बेस्ट लगे ना फिर उसको फिर फॉलो करो है ना। तो इसको अच्छे से सुखा लेंगे। और अभी ये तैयारी थी लोहड़ी और मकर संक्रांति की, इसीलिए हम बना रहे हैं, तो उसी की तैयारी हो रही है। आई नो वैसे जा चुकी है, पर व्लॉग 1-2 दिन बाद ही आता है, आपको पता है ये अपनी सेफ्टी के लिए होते हैं, मतलब बिल्कुल अप टू डेट नहीं रहना चाहिए। अगर आप ऑनलाइन या मतलब ऐसे सोशल मीडिया पे काम करते हो तो बिल्कुल अपडेट नहीं रहना चाहिए, दूसरों को नहीं रखना चाहिए अप टू डेट, उससे आपकी सेफ्टी में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाती है। तो जो भी कोई नए व्लॉग बनाता है या कुछ भी ऐसा करता है तो आप 2 दिन का या 1 दिन का तो कम से कम डिस्टेंस रखिए, ताकि दूसरों को ये पता ना चले, आपकी प्राइवेट लाइफ, पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब ना हो, दूसरों को ये पता ना चले कि हाँ इन्होंने आज बोला है और आज ही यहाँ पे मिलेंगे। ऐसा मत कीजिए, थोड़ा सा डिस्टेंस रखिए। और ये देखिए मैंने ना जूते निकाल दिए थे और कोटी कैप सब कुछ उतार दिया मैंने बस ठीक है। अभी फिर तो जी चास में डालने के बाद जब ये चिमटे करछी या कुर्छना जो भी आपने लिया उसे चिपकने लग जाए ना तो समझ लीजिए ये मिक्सचर रेडी है। तो इसके ऊपर मैंने डाल दिए थे मगध। और आई होप आपको कुछ समझ आ गया होगा। डिटेल रेसिपी कभी बाद में शेयर करूँगी। और यही था आज के इस ब्लॉग में। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। बाय बाय।